वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ सृष्टि क्लासेस। फ्रेंड्स, आज सीखेंगे बेसिक वर्ब्स के बारे में। जैसा कि पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा वर्ब्स के बारे में, वर्ब्स के डिफिनेशन के बारे में, वर्ब्स के टाइप्स के बारे में, और आज इस क्लास में आज इस वीडियो सेशन के द्वारा सीखेंगे बेसिक वर्ब्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। बेसिक वर्ब्स आर ऑफ 5 टाइप्स। बेसिक वर्ब्स 5 प्रकार के होते हैं। पहला फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, दूसरा सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, तीसरा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, चौथा फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब और पांचवा फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ बेसिक वर्ब। There are 5 types of basic verbs. First one is first form of the verb, second one is second form of the verb, third one is third form of the verb, fourth one is fourth form of the verb and fifth one is fifth form of the verb. इसको प्रेजेंट कहते हैं, इसको पास्ट कहते हैं और इसको पार्टिसिपल भी कहते हैं। प्रेजेंट, पास्ट, पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब के थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रेजेंट है, पास्ट है, पास्ट पार्टिसिपल है। और वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म। बात करते हैं वर्ब के फोर्थ और वर्ब के फिफ्थ फॉर्म के बारे में। तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म जो होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म जो होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ईएस। ये होते हैं वर्ब के फोर्थ फॉर्म और ये होते हैं वर्ब के फिफ्थ फॉर्म। पहला होता है प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, दूसरा होता है पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तीसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड फोर्थ वन इज वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी मीन्स फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड फिफ्थ वन इज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस और ईएस मीन्स फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब कुछ एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लेते हैं। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब मीन्स eat, second form of the verb means ate। verb का फर्स्ट फॉर्म eat वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और उसी का सेकेंड फॉर्म जो है वो ate है और eat का ही थर्ड फॉर्म है eaten। और इसका फोर्थ फॉर्म जैसा कि हमने पहले अभी बताया है कि फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, मतलब इस वर्ब का eat जो है इसका फर्स्ट फॉर्म और इसी में ing, ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म हो गया। और वर्ब के फिफ्थ फॉर्म के लिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ई एस, जैसा जहाँ ज़रूरत होगा। एस लगाना जहाँ होगा, जहाँ ई एस लगाना होगा। ठीक है, एक उदाहरण और लेते हैं। कट हो गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म भी कट और थर्ड फॉर्म भी कट। कट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी कट मीन्स काटना, इसका मतलब होता है काटना। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ये कट होगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म भी कट होगा और थर्ड फॉर्म भी कट होगा। अब आते हैं फोर्थ फॉर्म पे। तो फोर्थ फॉर्म में सी यू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है, अब यहाँ क्या है, सी यू टी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एस और ई एस। ठीक है, अब दोस्तों देखिएगा, काफ़ी ध्यान से समझिएगा। यहाँ हमने कहा कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, लेकिन हमने यहाँ लिखा है सी यू डबल टी आईएनजी वाई। तो आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं, इसके बारे में सीखते हैं। एक छोटा सा स्टेटमेंट लिखेंगे इसको समझने के लिए। इफ लास्ट लेटर ऑफ अ वर्ड is consonant, okay, if last letter of a word। हम लोग सीख रहे हैं यहाँ सी यू डबल टी आई एन जी, यहाँ आई एन जी के पहले डबल लेटर का, डबल टी का यूज किया गया है। क्यों? तो उसके लिए हम सीख रहे हैं इफ लास्ट लेटर ऑफ अ वर्ड इज कॉन्सोनेंट, बिफोर दैट कॉन्सोनेंट if before that consonant
If last letter of a word is consonant, if before that consonant only single vowel is used, then we use double of that particular letter. Okay, if last letter of a word is consonant, if last letter of a word is consonant and before that consonant only single vowel is used, then we use double of that particular letter. Means यदि if last letter of a word, यदि एक शब्द का आखिरी अक्षर जो है वो कॉन्सोनेंट है एंड बिफोर दैट कॉन्सोनेंट, और उसी कॉन्सोनेंट के पहले ओनली सिंगल वॉवेल, केवल एक, देखिएगा ओनली सिंगल वॉवेल इज यूज्ड, केवल एक वॉवेल यूज किया गया है, देन वी यूज डबल ऑफ दैट पर्टिकुलर लेटर, तब हम वहाँ उस लेटर का डबल लेटर यूज करेंगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है CUT, क्या है? इफ़ लास्ट लेटर ऑफ अ वर्ड, लास्ट लेटर जो है इस वर्ड का कॉन्सोनेंट है, इज कॉन्सोनेंट एंड बिफोर दैट कॉन्सोनेंट, और उस कॉन्सोनेंट के पहले ओनली सिंगल वॉवेल, केवल एक वॉवेल यूज किया गया है, देन वी यूज डबल ऑफ दैट पर्टिकुलर लेटर, देन वी यूज डबल ऑफ दैट पर्टिकुलर लेटर बिफोर ING, बिफोर ING। सो CUT, ये T जो है लास्ट में कॉन्सोनेंट है और उसी कॉन्सोनेंट के जस्ट पहले, ठीक है, बिफोर दैट कॉन्सोनेंट ओनली सिंगल वॉवेल, केवल एक वॉवेल यूज किया गया है, U वॉवेल है, तो ING जोड़ने से पहले इस लेटर का डबल कर देंगे, मीन्स T को डबल कर देंगे, कटिंग। एक उदाहरण और लेते हैं, ईट, EAT, ठीक है। अब यहाँ देखिए हम सिंगल T ओनली यूज किए हैं ING के पहले, क्यों? क्योंकि लास्ट हो रहा है कॉन्सोनेंट से और उसके जस्ट पहले डबल वॉवेल है, E और A दोनों वॉवेल है, तो इसके लिए हम केवल एक T, मतलब एक ही लेटर का यूज करेंगे। आइए कुछ और उदाहरण से समझ लेते हैं। फॉरगेट, ओके, बिगिन, बिगिन, फॉरगेट एंड बिगिन। फॉरगेट में क्या है? लास्ट लेटर जो है, लास्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट, हियर लास्ट लेटर इज कॉन्सोनेंट एंड बिफोर दैट कॉन्सोनेंट, उसी कॉन्सोनेंट के पहले ओनली सिंगल वॉवेल इज यूज्ड, केवल एक वॉवेल यूज किया गया है, देन वी यूज डबल ऑफ दैट पर्टिकुलर लेटर बिफोर ING। तो हम डबल यूज करेंगे, तो लिखेंगे FORGE डबल ऑफ T and after that we can add ING, and what we can do in this, beginning, because only consonant, single consonant, and before that this single consonant only a single vowel is used over here, then we can double of that particular letter, BEGI double of N and ING, beginning। तो ये हो गया हमारा यहाँ डबल लेटर यूज करने का। अब एक और छोटा सा पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट ये है कि यहाँ ईट, एट, ईटेन, ईटिंग एंड ईट्स यूज किया गया है, तो ईट में, एट में मीन्स यहाँ कुछ रूल यूज किए गए हैं कि फर्स्ट फॉर्म ये है, सेकेंड फॉर्म ये है, थर्ड फॉर्म ये है, और सेम उसी में यहाँ देखेंगे वही रूल, यहाँ कोई रूल नहीं फॉलो किया गया है, ओके, यहाँ कोई रूल नहीं फॉलो किया गया है। तो जहाँ रूल फॉलो किया जाता है, जहाँ रूल फॉलो किया जाता है उसे रेगुलर वर्ब बोलते हैं, और जहाँ रूल नहीं फॉलो किया जाता है उसे इर्रेगुलर वर्ब बोलते हैं, ठीक है। जहाँ रूल फॉलो होता है, यहाँ कुछ रूल फॉलो हुआ है, मीन्स यहाँ फर्स्ट फॉर्म कुछ और है, सेकेंड फॉर्म कुछ और है, थर्ड फॉर्म कुछ और है, ठीक है। तो यहाँ रूल फॉलो हुआ है, रेगुलर वर्ब है। और यहाँ देखिए कट, 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 अगर पूछ दे ये CUT लिखा हुआ है, ये फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म है, तो तीनों है, यहाँ कोई रूल नहीं फॉलो हुआ है, तो ये इर्रेगुलर वर्ब है, ओके। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। आइए सीखते हैं वर्ब के पहले
वर्ब के पहले रूप के बारे में, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के बारे में। वर्ब का पहला रूप जो कि ओरिजिनल रूप होता है वर्ब का, उसके बारे में सीखेंगे। फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब काफ़ी ध्यान से, काफ़ी सरलता से सिखाएंगे, खूब अच्छे से सीखिए, खूब अच्छे से देखिए। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोलते ही हैं तो इट इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये हम सब जान रहे हैं, ठीक है। इट इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। दूसरा है इट इज़ द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये ओरिजिनल फॉर्म होता है वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो होता है वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म होता है, ध्यान से देखिएगा। तीसरा है इट इज़ प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब। इट इज़ प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब। जी आप सही सुन रहे हैं, इट इज़ प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब। जैसे गो लिखा हुआ है तो ये जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है गो, वर्ब का कोई भी फर्स्ट फॉर्म हो, कोई भी हो, गो, कम, लिसन, ये सब अपने आप में प्लूरल फॉर्म है। इट इज़ प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब। मैं उदाहरण लेके भी आपको समझा रहा हूँ कि ये प्लूरल फॉर्म कैसे है। अब यहाँ गो लिखा हुआ है तो ये जितने लोग, ठीक है, इस वीडियो सेशन को देखने वाले जितने लोग टेंस के बारे में जानते हैं, टेंस पढ़े होंगे, वो बेहद आसानी से इसको समझ लेंगे कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लूरल फॉर्म क्यों है। अब एक उदाहरण हम लिख रहे हैं, वह जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, ओके, वह जाता है। अब यहाँ हम लिखेंगे ही गोज़, ठीक है, ही गोज़। यहाँ यस या ईएस क्यों लगाएं? यहाँ ईएस हमने यूज किया है, क्यों यूज किया है? क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब ही एक्सेप्टेबल होता है, ठीक है। जो टेंस का रूल है वो बिल्कुल सही है, लेकिन इसको इसलिए इसमें यस या ईएस जोड़ा जाता है कि वर्ब के सब्जेक्ट के सिंगुलर फॉर्म के साथ ही वर्ब का सिंगुलर फॉर्म लगाया जाता है। चूँकि ये वर्ब का प्लूरल फॉर्म होता है और इसमें यस या ईएस लगा के इसको वर्ब का सिंगुलर फॉर्म कर दिया जाता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो होता है वो प्लूरल फॉर्म होता है अपने आप में, इसमें यस या ईएस इसलिए ऐड किया जाता है क्योंकि इसको सिंगुलर वर्ब बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब ही एक्सेप्टेबल है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। चौथा है इट इज प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बारे में, इट इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज़ द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज़ प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज़ प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। पहला है फर्स्ट फॉर्म होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वो अपने आप में फर्स्ट फॉर्म ही होता है। ये ओरिजिनल फॉर्म होता है, किसी भी क्रिया का असली रूप यही होता है। इट इज़ प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो होता है वो अपने आप में प्लूरल फॉर्म होता है। इट इज़ प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब ये प्रेजेंट फॉर्म होता है वो यूज के माध्यम से हम सीखेंगे, समझेंगे। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसको यूज कहाँ किया जाता है? इसको यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया जाता है, जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट के भी नाम से जानते हैं, ओके। इसका यूज सिंपल प्रेजेंट टेंस में किया जाता है, जिसको प्रेजेंट इंडेफिनिट के भी नाम से जानते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है
वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का हम यूज सीख रहे हैं, ठीक है। इट इज़ प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसमें ये भी प्रूव हो जाएगा, और ये जो प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब ये भी प्रूव हो जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर जो है वह है सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। ओके, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स। अब सब्जेक्ट हम लेते हैं यू, दे, आई, मीरा एंड गीता। ओके, अब यहाँ देखिए सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, ये प्लूरल ही है ना सब्जेक्ट। तो प्लूरल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मीन्स यही ना होता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अपने आप में प्लूरल होता है। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का भी होना जरूरी होता है, तभी आपका सेंटेंस सही है। यू, दे, आई, मीरा एंड गीता, ये प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का होना, जो कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, यहाँ हमने लिखा है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इट इज़ प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अपने आप में प्लूरल होता है, तो प्लूरल वर्ब के लिए प्लूरल सब्जेक्ट का होना बेहद ज़रूरी है। अब वर्ब के सेकेंड फॉर्म के बारे में बात करते हैं। वर्ब के सेकेंड फॉर्म के बारे में बात करते हैं। एक उदाहरण लेते हैं हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के लिए ही। रमेश एंड राकेश ईट्स मैंगो। रमेश एंड राकेश ईट मैंगो। अब आप बताइए कि इन दोनों सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस सही है। रमेश एंड राकेश ईट्स मैंगो, यहाँ सब्जेक्ट प्लूरल है, ठीक है, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो क्या ये सिंगुलर एक्सेप्ट कर सकेगा? सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, उस हिसाब से ये सेंटेंस गलत है, ठीक है। आप टेंस में पढ़े होंगे कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ न तो डू या डज का यूज किया जाता है, न ही एस या एस का यूज किया जाता है, और यहाँ आप वो रूल सही देख रहे हैं। रमेश एंड राकेश ईट मैंगो, ये सेंटेंस सही है, क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का होना बेहद ज़रूरी होता है, जैसा कि हमने पहले पढ़ा है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो होता है वो प्लूरल फॉर्म होता है, आपके सामने है, और एक स्ट्रक्चर लिखे हम यूज है जो कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। उसमें एक स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट है पहले, तो सब्जेक्ट हो गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, उसके बाद अदर वर्ड्स हो गए, अदर वर्ड्स। रमेश एंड राकेश ईट्स मैंगो, रमेश एंड राकेश ईट्स मैंगो, ये प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। यहाँ वर्ब प्लूरल नहीं है, इस वजह से ये गलत है। रमेश एंड राकेश ईट्स मैंगो, यहाँ सब्जेक्ट प्लूरल है और वर्ब भी प्लूरल है, इसलिए ये सही है। अब आते हैं वर्ब के सेकेंड फॉर्म के बारे में। Second form of the verb. Second form of the verb. It is the second form of the verb. ठीक है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म अपने आप में सेकेंड फॉर्म होता है, जी बिल्कुल सही है। और दूसरा है it is past form of the verb. It is past form of the verb. पहला है it is second form of the verb, दूसरा है it is past form of the verb, तीसरा है no singular no plural। ये ना तो सिंगुलर होता है ना ही प्लूरल होता है, no singular and no plural। वर्ब का सेकेंड फॉर्म जो होता है वो अपने आप में ना ही सिंगुलर होता है और ना ही प्लूरल होता है, ठीक है। आइए रूल यूज के हिसाब से, यूज के हेल्प से इसको समझते हैं। इसका यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है, जिसको सिंपल पास्ट भी बोलते हैं हम।
सिंपल पास्ट भी बोला जाता है, जिसका यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है और इसको सिंपल पास्ट भी बोला जाता है। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, अदर वर्ड्स। ठीक है, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है। पहला है इट इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, दूसरा है इट इज़ पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये पास्ट रूप होता है। ये नो सिंगुलर नो प्लूरल, वर्ब का सेकेंड फॉर्म जो होता है वो न ही सिंगुलर होता है और न ही प्लूरल होता है। अब यूज के माध्यम से इसको समझते हैं। इसका यूज कहाँ होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसको सिंपल पास्ट भी बोलते हैं। अब देखिए वर्ब का सेकेंड फॉर्म, आई, ही, सी, दे, सॉरी यहाँ लिखते हैं, स्ट्रक्चर यहाँ लिख देते हैं। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है एंड अदर वर्ड्स है। आई, यू, ही, सी, राम, दे। ठीक है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म क्या होता है? नो सिंगुलर नो प्लूरल, सॉरी वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। ये ना ही सिंगुलर होता है ना ही प्लूरल। कहने का मतलब ये है कि सब्जेक्ट या तो सिंगुलर रहे या तो प्लूरल रहे। ठीक है, क्योंकि नो सिंगुलर नो प्लूरल, ये सिंगुलर सब्जेक्ट रहे तब भी एक्सेप्ट करेगा वर्ब को और प्लूरल सब्जेक्ट रहे तभी वर्ब को एक्सेप्ट करेगा। जैसा कि उदाहरण आपके सामने है, आई एट, यू एट, ही एट, सी एट, राम एट, दे एट। वर्ब का सेकेंड फॉर्म, सॉरी प्लूरल फॉर्म ऑफ द सब्जेक्ट, प्लूरल फॉर्म ऑफ द सब्जेक्ट, सिंगुलर फॉर्म ऑफ द सब्जेक्ट, सिंगुलर फॉर्म ऑफ द सब्जेक्ट, सिंगुलर फॉर्म ऑफ द सब्जेक्ट एंड प्लूरल फॉर्म ऑफ द सब्जेक्ट। मीन्स इसमें सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों इन्वॉल्व हैं और इसको एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, जैसा कि आप टेंस में भी पढ़े होंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जो रूल है उसके हेल्प से ये सही है। और वर्ब का सेकेंड फॉर्म क्या है कि नो सिंगुलर नो प्लूरल एंड यूज इसका कहाँ होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। इसको सिंपल पास्ट टेंस भी बोला जाता है। इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म एंड अदर वर्ड्स। तो सब्जेक्ट है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, अदर वर्ड्स आप ऐड कर सकते हैं। अब आते हैं वर्ब के थर्ड ग्रुप के बारे में, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। Third form of the verb, it is the third form of the verb. It is third form of the verb. First है it is third form of the verb and second one is it is perfect form of the verb. It is perfect form of the verb and third one is no singular and no plural. ओके, वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो वर्ब के थर्ड फॉर्म के बारे में पढ़ रहे हैं। इट इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब पहला है, और दूसरा इट इज़ परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तीसरा है नो सिंगुलर एंड नो प्लूरल। मतलब ये ना ही सिंगुलर होता है और ना ही प्लूरल होता है। अब यूज के माध्यम से समझते हैं और ये भी देखते हैं कि इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। तो इसका यूज पहला प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है, जिसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, हैज़ और हैव एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब अदर वर्ड्स। ठीक है, सब्जेक्ट, हैज़ एंड हैव, अदर वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड अदर वर्ड्स। ओके, और दूसरा यूज होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, हैड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड अदर वर्ड्स। ठीक है,
पहला यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, वर्ब के थर्ड फॉर्म का पहला यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, टेंस, और इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट एंड हैज़ और हैव एंड वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड अदर वर्ड्स। एंड सेकेंड वन इज पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका दूसरा यूज जो होता है पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है, जिसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, हैड, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड अदर वर्ड्स। और तीसरा यूज इसका होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में भी वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज होता है, जिसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, will or shall, have, third form of the verb, other words. Okay, subject, will or shall plus have, third form of the verb and other words. अब इन तीनों यूज को हम एक एक एग्जाम्पल के हेल्प से सीखते हैं। पहला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, हैज़ और हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड अदर वर्ड्स। ओके, सब्जेक्ट लेते हैं, राम हैज़ गॉन, गो का थर्ड फॉर्म गॉन। ईटेन, ओके, सब्जेक्ट, ये सिंगुलर क्या, नो सिंगुलर नो प्लूरल, जैसे दे हैव ईटेन, ये सिंगुलर ये प्लूरल, लेकिन इसका रूप चेंज नहीं हुआ, इसका फॉर्म कोई चेंज नहीं हुआ, तो ये सिंगुलर के साथ भी यूज होगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, और प्लूरल के साथ भी यही यूज होगा। ठीक है, अब आते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस में इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, हैड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। गीता हैड जंप्ड। ओके, वर्ब का थर्ड फॉर्म है जंप, फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है, थर्ड फॉर्म है जंप्ड। गीता हैड जंप्ड, तो वर्ब ये नो सिंगुलर नो प्लूरल ये भी होता है, जैसे यू हैड जंप्ड। गीता सिंगुलर सब्जेक्ट है, यू प्लूरल सब्जेक्ट में आता है, तो ये नो सिंगुलर नो प्लूरल मीन्स ये सिंगुलर के साथ भी यूज होता है और प्लूरल के साथ भी यूज होता है। और सेम सिचुएशन फ्यूचर परफेक्ट टेंस के साथ भी होता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट, will or shall plus have and after that third form of the verb and other words। ये भी नो सिंगुलर नो प्लूरल, जैसे राम will have eaten the fruit। राम will have eaten the fruit, राम सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है। और सेम इसी तरह राम एंड श्याम will have eaten the fruit। ओके, राम एंड श्याम प्लूरल सब्जेक्ट है, फिर भी ये एक्सेप्ट किया है, ये यूज हुआ है। कहने का ये मतलब है वर्ब का थर्ड फॉर्म जो होता है वो अपने आप में थर्ड फॉर्म मीन्स इट इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, और ये परफेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म जो होता है वो परफेक्ट फॉर्म होता है, जैसा कि तीन यूज, और इसी यूज के माध्यम से हम समझ लिए हैं कि ये परफेक्ट फॉर्म होता है। और तीसरा है नो सिंगुलर नो प्लूरल, जैसा कि अभी हम लोग समझे हैं कि ये न ही सिंगुलर होता है और न ही प्लूरल होता है। अब आते हैं फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब के बारे में। फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, पहला है इट इज द फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। इट इज द फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब
पहला इट इज़ द फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, दूसरा है इट इज़ ing फॉर्म ऑफ द वर्ब, पहला है इट इज़ द फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, दूसरा है इट इज़ ing फॉर्म ऑफ द वर्ब, तीसरा है नो सिंगुलर एंड नो प्लूरल। तीसरा है ये ना ही सिंगुलर होता है और न ही प्लूरल होता है। और चौथा है इट इज़ कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब। इट इज़ कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब। पहला है इट इज़ फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, दूसरा है इट इज़ ing फॉर्म ऑफ द वर्ब, तीसरा है नो सिंगुलर नो प्लूरल, और चौथा है इट इज़ कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब इसको यूज के हेल्प से समझते हैं और ये भी देखते हैं कि वर्ब के फोर्थ फॉर्म का यूज कहाँ कहाँ हो सकता है। तो यूज इसका पहला है, इसको पहला यूज किया जाता है वर्ब के फोर्थ फॉर्म को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, जिसका स्ट्रक्चर है एक बार और देख लीजिए। इट इज़ फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, ठीक है, हम इसी के बारे में सीख रहे हैं। इट इज़ फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज़ ing फॉर्म ऑफ द वर्ब, मीन्स वर्ब का फोर्थ फॉर्म ही ing फॉर्म होता है। वर्ब का फोर्थ फॉर्म न ही सिंगुलर होता है न ही प्लूरल होता है। इट इज़ कॉन्टिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होता है वर्ब का। अब इसका यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है, जिसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट इज एम आर फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड अदर वर्ड्स। सब्जेक्ट इज एम आर फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड अदर वर्ड्स। दूसरा है इसका यूज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी किया जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी किया जाता है, जिसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट वाज वर फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड अदर वर्ड्स। ओके, और तीसरा है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जिसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट विल और शैल प्लस बी फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड अदर वर्ड्स। ओके, तो ये तीन यूजेस हैं इसके। पहला प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब एक एक उदाहरण के साथ इसको समझ लेते हैं। पहला स्ट्रक्चर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सब्जेक्ट इज एम आर फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड अदर वर्ड्स। ओके, मीन्स आई एम गोइंग टू आनंद नगर। ओके, यहाँ ये भी बताया गया है कि ये नो सिंगुलर नो प्लूरल। सब्जेक्ट सिंगुलर माना जाता है, आई को सिंगुलर माना जाता है, इसके साथ एम यूज किया गया है। वर्ब का फोर्थ फॉर्म गोइंग, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ing गोइंग हो गया है, एंड आफ्टर दैट अदर वर्ड्स। ये हो गया। ही इज गोइंग टू आनंद नगर। यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है, ही सिंगुलर है, उसके बाद भी वर्ब के फोर्थ फॉर्म का यूज किया गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ बताया है कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म न ही सिंगुलर होता है न ही प्लूरल होता है। मतलब ये सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी यूज किया जा सकता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ भी यूज किया जा सकता है। अब दूसरा यूज देखते हैं। दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जिसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट वाज वर फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड अदर वर्ड्स। ओके, सेम ऊपर के जो सेंटेंस है आई वॉज गोइंग टू आनंद नगर। ओके,
sorry, they were going to आनंद नगर। ठीक है, एक छोटा सा डाउट आया होगा आपके माइंड में कि यहाँ जब ऊपर अभी हम कहें कि ये आई जो है ये प्लूरल माना जाता है, तो यहाँ प्लूरल के साथ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में प्लूरल के साथ वर का यूज होता है, तो यहाँ वाज का यूज क्यों किया गया है। तो इस पॉइंट को काफ़ी ईजिली और काफ़ी ब्रीफली अगले वीडियो सेशन में हम आपको बताएंगे। काफ़ी ज़रूरी क्लास वो होगा आप लोगों के लिए, तो वो वीडियो देखना मत भूलिएगा। ठीक है, क्योंकि वो सब वैसे पॉइंट्स कंपटीशन में, इंटरव्यू वगैरह में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो ये आई के साथ वाज का यूज क्यों किया गया है। ठीक है, अभी हम यहाँ कहें कि आई को प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है, तो यहाँ एम यूज कर लिया गया है, मीन्स इसके लिए तो बना ही है। ठीक है, अब देखिए एक पॉइंट, एक क्वेश्चन यहाँ भी रेज होता है, जब आई प्लूरल है तो इसके साथ आर क्यों नहीं यूज किया गया है, एम क्यों यूज किया गया है। तो काफ़ी अच्छा वीडियो, अगला वीडियो हो सकता है, आप लोग वीडियो अगला देखना ना भूलिएगा। तो अभी हम लोग वर्ब के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वर्ब के बारे में पूरा क्लियर कर लेते हैं, फिर अगले वीडियो में इसको अच्छे से हम समझा देंगे। तो आई वॉज गोइंग टू आनंद नगर। ओके, यहाँ ये सिंगुलर के लिए यूज किया जाता है, प्लूरल के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट भी यूज कर लीजिए, ही वॉज गोइंग टू आनंद नगर, नो सिंगुलर नो प्लूरल, सेम सब कुछ दिख रहा है, स्ट्रक्चर के हेल्प से सही है। अब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के लिए सेम स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट विल और शैल, सब्जेक्ट विल और शैल, प्लस बी एंड फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड अदर वर्ड्स, मीन्स रोहित will be teaching you, रोहित will be teaching you, सिंगुलर सब्जेक्ट एंड वर्ब का फोर्थ फॉर्म। ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं वर्ब के फिफ्थ फॉर्म के बारे में, फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब बात करते हैं फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। इट इज फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, इट इज फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड सेकेंड वन इज इट इज एस और ई एस फॉर्म ऑफ द वर्ब। It is S or ES form of the verb, and third one is it is singular form of the verb. देखिए अभी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के बारे में, प्लूरल फॉर्म था वो, इसमें एस या एस यूज होता है, एस या एस का फॉर्म होता है, तो इट इज सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। ओके, इट इज सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट इज़ प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। पहला है इट इज़ फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब, वर्ब के फिफ्थ फॉर्म के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। इट इज़ फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब। दूसरा है इट इज़ एस और ई एस फॉर्म ऑफ द वर्ब। तीसरा है इट इज़ सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब। चौथा है इट इज़ प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब सीखते हैं, देखते हैं इसके यूज़ के बारे में, इसको कहाँ यूज किया जाता है। तो फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब को केवल सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज किया जाता है, जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। कैसे, इसका यूज कैसे किया जाता है, तो स्ट्रक्चर, यहाँ स्ट्रक्चर लिख दे रहे हैं, सब्जेक्ट
फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड अदर वर्ड्स। इट इज सिंगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फिफ्थ फॉर्म ही केवल यूज होगा, क्योंकि ये सिंगुलर फॉर्म है तो वर्ब के सिंगुलर फॉर्म के साथ, सॉरी सब्जेक्ट के सिंगुलर फॉर्म के साथ ही वर्ब का सिंगुलर फॉर्म यूज किया जा सकता है। स्ट्रक्चर आपके सामने है, सब्जेक्ट, फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड अदर वर्ड्स। राम, ही, सी, रीता goes to market। ओके, सिंगुलर फॉर्म है वर्ब, सॉरी सब्जेक्ट का। राम भी सिंगुलर है, ही भी सिंगुलर है, सी भी सिंगुलर है, रीता भी सिंगुलर है। goes to market। ओके, वर्ब का फर्स्ट, सॉरी प्लूरल फॉर्म ऑफ सब्जेक्ट, सॉरी सिंगुलर, एंड प्लूरल फॉर्म, सॉरी सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में क्या था, प्लूरल के साथ प्लूरल। तो इस तरह से हमारा बेसिक वर्ब्स पूरा होता है। और अगले वीडियो में हम अभी जैसा कि आपको बताया है आई के साथ वाज, ठीक है, आई के साथ एम क्यों यूज किया जाता है, इस लेक्चर को, इस पार्ट को अगले वीडियो में सीखेंगे। थैंक यू।